तो क्या सच में ऑगी की शादी फ्यूचर में ओलिविया से होती है या फिर किसी वर्ल्ड वॉर के कारण ये सभी मारे जाते हैं? और लिटरली ऑगी के लास्ट एपिसोड में क्या सच में कॉकरोचेस घर को तोड़ देते हैं? वेल, वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो सारी चीजों को छोड़कर तुम वीडियो के मजे लो, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं ऑगी की फुल एंटायर स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में अपना ऑगी मस्त धूप सेक रहा होता है और सारे कॉकरोचेस जूस पी रहे होते हैं कि तभी ऑगी का अमेज़न से एक पार्सल रिसीव होता है। वो होता है एक फेमस बकरा ब्रांड का चॉकलेट, और ऑगी चॉकलेट के मजे लेने ही वाला होता है कि तभी कॉकरोचेस वहां से चॉकलेट को लेकर निकल जाते हैं। अब ऑगी उनको पकड़ने के लिए हाईटेक स्लाइड का यूज करता है और स्लाइड को रोकने के लिए हाईटेक ब्रेक। काफी कोशिश करने के बाद चॉकलेट का एक भी टुकड़ा ऑगी को नहीं मिलता और फाइनली अपना सिर फुड़वाने के बाद एंट्री होती है ऑगी के भाई जैक की। अब जैक सीधा जाकर कॉकरोच से भिड़ता है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि कॉकरोच हाईली डेवलप्ड है। और फाइनली परेशान होने के बाद जैक कॉकरोचेस से निपटने के लिए फुल ब्रदर मॉडिफाइड कॉकरोच स्प्रे का यूज करता है, जो कि ऑब्वियसली फेल होता है। फिर मिसाइल और लास्ट में टीएटी। तब सब कुछ फेल होने के बाद जैक अपना आपा खो देता है और लास्ट में अपने पापा के पास चले जाता है। और कुछ सालों बाद जैक वापस घर आता है और ऑगी को देता है अपनी पहली शादी का कार्ड। और शायद तुम बिलीव नहीं करोगे कि इस गधे ने किससे शादी की है। एक कुत्ती से, सीधी भाषा में डॉग से। अरे भाई, कम से कम जेंडर तो मैच करना था। आई मीन कैटेगरी कोई बात नहीं, अपने भाई को अब मुट्ठी नहीं लगानी। जैक और डॉग की शादी होने के बाद ये दोनों कमरे में जाकर लाइट बंद करके पता नहीं ऐसा क्या करते हैं। लिटरली भाई मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई जैक कुछ ऐसी चीज को दिखाता है जिसके बाद सीधा वह उसे डिवोर्स देकर चली जाती है। अब जैक डिप्रेशन में उसी घर में पड़ा होता है। इधर ऑगी के घर में कुछ महीनों बाद उसकी बहन आ जाती है और गेस जैक के हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि जैक मोनिका को लाइक करने लगता है और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर। मतलब कि सिर्फ 3 महीनों में ही जैक ने कुआं खोद डाला। अब कुछ दिन बीतते हैं और ऑगी के घर में एक पड़ोसी आता है। आई मीन पड़ोसी आती है और ऑगी उसको देखकर लट्टू हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे हाथ का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या बात करता है यार? काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओलिविया ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था ना। ऑगी बस एक छोटी सी टाई लगाकर फुल चौड़ में चल रहा है। तभी अचानक देखता है कि वो अकेला चौड़ा नहीं हो रहा है, 2 लोग और हैं उसके साथ जो उसके साथ चौड़े हो रहे हैं। फिर अचानक से ओलिविया के अंदर गर्मी चढ़ती है। आई मीन गर्मी लगती है और बॉब अपना पूरा दम लगाकर एक होममेड स्विमिंग पूल बनाता है और ओलिविया को बोलता है कि लो भाई, अपनी गर्मी उतार लो। अब सब मजे ले रहे होते हैं कि तभी अचानक से टीम रॉकेट आ जाती है और पिकाचू को लेकर वहां से चली जाती है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? आई मीन कॉकरोच गैंग आ जाती है, जो कि जैक और बॉब को तो सीरियसली भी नहीं लेते और ये तीनों ट्यूब फोड़कर वहां से चले जाते हैं सर्फिंग करने। लेकिन अपना हीरो ओलिविया को जान पे खेलकर बचा लेता है और ओलिविया उसे गिफ्ट में एक पप्पी और लाल सिंह चड्डा मूवी 2 बार देखने को बोलती है। वेल, जोक्स अपार्ट, ऑगी अपनी ओलिविया के ख्यालों में दिन रात लव सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट सुन रहा होता है कि तभी जैक को पता चलता है कि बाहर तो वर्ल्ड वॉर हो गया है। और जैक अपना फुल आर्मी मोड एक्टिव करके पाइप से होते हुए सीधा ऑगी के पास जाकर बोलता है कि गांडू, बाहर देश खत्म हो गया है और तू अभी भी प्लेलिस्ट सुन रहा है। और ऑगी बोलता है, पहली फुर्सत में निकल। एट लास्ट जैक को पता चलता है कि यह सब काम तो टीम रॉकेट का है, आई मीन कॉकरोचेस का है। फिर जैक वही करता है जो कॉकरोचेस ने उसके साथ किया था। अब कॉकरोचेस और जैक की मस्ती की वजह से ऑगी का तो जंगल खराब हो गया था, आई मीन गार्डन और घर। तो ऑगी डिसाइड करता है कि वो इन्हें रिपेयर करवाएगा। फिर ऑगी अपने तेल वाले बिजनेस से बचे हुए कुछ पैसे को लेकर सीधा कबाड़ से एक मशीन को लेकर आता है, जो कि गार्डन और घर को रिपेयर करने में मदद करेगी कि तभी ये 3 कॉकरोचेस आकर पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। और लास्ट में अपना घर ऑगी इन 3 कॉकरोच से ही बनवाता है। अब घर बन ही रहा होता है कि तभी अचानक से ऑगी की ग्रैंड माँ आ जाती है और ऑगी को बोलती है कि कब तक अकेला रहेगा, किसी न किसी को तो बहू बनाकर लाना ही पड़ेगा ना बेटा, ऐसा बोलकर चली जाती है। अब ऑगी इस बात को सीरियस ले लेता है और डिसाइड करता है कि अब वो ओलिविया को जाकर बोल ही देगा और थोड़े दिन बाद बोल भी देता है, चल बेटा घूमने चलते हैं। फिर हमारी ओलिविया, जैक और ऑगी पिकनिक पर निकल जाते हैं और फिर वो अपने भाई को बताता है कि मैं ओलिविया के लिए डायमंड की रिंग लेकर आया हूँ और एक अच्छा सा मौका देखकर प्रपोज कर ही दूंगा। और तभी जपलू सोचता है कि मैं अगर इस डायमंड रिंग को चुरा लूं और अपने से 2 फुट लंबी लेडी के को दे दूं, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, तो शायद लेडी के मुझे अपनी दे दे। अब कॉकरोच गैंग पूरा दम लगा देती है अंगूठी को चुराने का और इधर ऑगी को पता चलता है कि ओलिविया का तो पहले से ही किसी से चक्कर चल रहा है। अब ऑगी का दिल टूट जाता है, लेकिन जैक तो यहाँ पे भी नहीं सुधर रहा है, क्योंकि इसने ना जेंडर देखा ना और कैटेगरी, सीधा लड़की पटा ली। वेल, तुम लोगों को तो पता ही है कि ऑगी और ओलिविया के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और फिर लास्ट में अपना नीला बिल्ला एक अच्छा सा मौका देख के प्रपोज कर ही देता है और फिर एक कैट पंडित से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी। अब शादी होने के बाद सब कुछ होता है, लेकिन हमें नहीं बताया गया कि क्या हुआ है। सिर्फ बताया गया तो जैक और ऑगी का बुढ़ापा हो सकता है कि उस टाइम ओलिविया अपने बच्चों के साथ मायके गई हो। बाकी आगे का मुझे भी नहीं पता। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आई डोंट नो कैसे होगा, लेकिन कर दो। और अगर कोई कैरेक्टर गलती से छूट गया है तो उसे बताओ, कभी और कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।